दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम के बारे में। दोस्तों यदि आप पोस्ट ऑफिस से हर महीने पैसा कमाना चाहते हैं तो यह स्कीम आपके लिए होने वाली है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की सबसे पॉपुलर स्कीम होने वाली है क्योंकि इसमें आपको मंथली इनकम देखने को मिलती है और आपको जीरो टेंशन देखने को मिलती है, क्योंकि यह एक सरकारी स्कीम है इसलिए आपको पक्का रिटर्न देखने को मिलता है और FD से बेहतर विकल्प देखने को मिलता है। हर महीने पैसा आपके खाते में आ जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस स्कीम के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके और भी अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं बिल्कुल डिटेल्स आसान भाषा हिंदी में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम होती क्या है। दोस्तों MIS की फुल फॉर्म होती है मंथली इनकम स्कीम। ठीक है, यह एक सुरक्षित निवेश योजना है जिसमें आप एक बार पैसा जमा करते हैं और बदले में आपको हर महीने तय ब्याज मंथली इनकम आती रहती है। यह स्कीम खासकर उनके लिए अच्छी है जो नियमित मासिक आय चाहते हैं, कम जोखिम में पैसा लगाना चाहते हैं। आइए इसको और भी आसान भाषा में समझते हैं डिटेल्स में सारी चीज़ें। अब दोस्तों हम बात करने वाले ब्याज दर कितनी आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों अभी ब्याज दर की बात करें तो वर्तमान में लगभग 7.4% प्रति वर्ष आपको देखने को मिलती है। ब्याज हर महीने आपके खाते में आता है। ठीक है, जो भी आपका ब्याज बनेगा वो क्रेडिट होकर आपके खाते में आता रहता है। ब्याज दर सरकार समय समय पर यहाँ पे बदल सकती है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा जब आप यहाँ पे MIS स्कीम करते हैं तब जो आपको ब्याज बताया जाएगा वो ही आपको मिलेगा। ठीक है, चाहे उसके बाद बदले चाहे कुछ भी हो, वो आपका एक तरीके से यहाँ पे ब्याज लॉक हो जाता है, उसी पर आपको सारा पैसा यहाँ पे मिलता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कौन यहाँ पे निवेश कर सकता है। देखो दोस्तों कोई भी भारतीय नागरिक को कर सकता है। इंडिविजुअल अकाउंट यहाँ पे खोल सकता है, जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं, 2 या 3 लोग मिलकर यहाँ पे जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं और सीनियर सिटीजन भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों 18 साल या उससे ज़्यादा खुद के नाम से खाता खोल सकता है कोई भी व्यक्ति। ठीक है, 18 से कम हो तो उनके जो माता पिता के जरिए से यहाँ पे खाता खोला जा सकता है। और दोस्तों जो 10 साल से ऊपर का बच्चा है उसी का यहाँ पे खाता खोला जाएगा। उसका खाता कौन ऑपरेट करेगा? माता पिता यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। यदि 10 साल से नीचे का बच्चा है तो उसका यहाँ पे कोई भी खाता नहीं खोला जाता। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम बात करने वाले न्यूनतम और अधिकतम। आप इसमें न्यूनतम की बात करें तो सिंगल अकाउंट में आप न्यूनतम पैसा 1000 से यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं और अधिकतम सिंगल अकाउंट में 9 लाख तक यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जॉइंट अकाउंट की बात करें तो न्यूनतम आप यहाँ पे 1000 से यहाँ पे कम डाल सकते हैं। अधिकतम की बात करें जॉइंट अकाउंट में, ठीक है, तो उसमें आप 15 लाख तक यहाँ पे पैसा जमा कर सकते हैं। अब दोस्तों आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। उदाहरण नंबर 1, अगर आप 9 लाख रुपए निवेश करते हैं, ब्याज दर की बात करें तो 7.4% ही आपको मिलता है, तो साल का ब्याज कितना बनेगा वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 9 लाख इंटू 7.4 बराबर 66,600 रुपये, यानी साल का आपका ब्याज कितना बनेगा? 66,600 रुपये। यदि मासिक आय की बात करें आपको कितना मिलेगा हर महीने, तो 66,600 भाग 12, ठीक है, लगभग आपको 5,550 रुपये प्रति वर्ष आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? 5,550 रुपये सिंगल अकाउंट में 9 लाख जमा करते हैं तो यह पैसा हर महीने आपके बैंक या पोस्ट ऑफिस के खाते में आता रहेगा। जो भी आप अकाउंट ऐड करेंगे उसमें आता रहेगा हर महीने। अब आइए एग्जांपल दूसरा यहाँ पे समझ लेते हैं। यदि आप जॉइंट अकाउंट यहाँ पे खोलते हैं तो भैया आपको 15 लाख तक यहाँ पे पैसा जमा करने का ऑप्शन मिल जाता है। यदि आप 15 लाख रुपए जमा करते हैं तो साल के ब्याज की बात करें 15 लाख इंटू 7.4 तो आपका यहाँ पे 1,11,000 रुपये बन के तैयार हो जाता है। मासिक आय की बात करें तो यहाँ पे आपको 9,250 रुपये प्रति महीने आप मिलता रहता है। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि जब आप यहाँ पे MIS अकाउंट में यहाँ पे पैसा डालेंगे तब हो सकता है ब्याज थोड़ा और भी बढ़ जाए, हो सकता है थोड़ा कम भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन मिलेगा उसी के हिसाब से, पहले आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं खाता कितने साल का होता है वो समझ लेते हैं। दोस्तों MIS का अवधि यहाँ पे 5 साल की होती है। 5 साल पूरे होने पर आपका जो पैसा होता है वो आप निकाल सकते हैं। आपको हर महीने ब्याज तो मिलता है लेकिन जो लास्ट में आपका रह जाता है वो आपका प्रिंसिपल और ब्याज दोनों मिलकर आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं, देखो एक ये डाउट होता है, वो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डाउट होता है, समय से पहले पैसा निकाले तो क्या होगा। मान लो आपको कभी यहाँ पे जरूरत पड़ जाती है, पैसा आपने डाल दिया और आपको भाई साहब जरूरत पड़ी बीच में, तो क्या होगा वो समझ लेते हैं। आप निकाल सकते हैं लेकिन आपको पेनल्टी देखने को मिलती है। यदि आप 1 साल के बाद, 1 साल से पहले नहीं, 1 साल के बाद 3 साल से पहले
1 या 3 साल के बीच में, 1 साल के बाद, 3 साल के पहले, मान लो बीच में निकालना चाहते हैं तो भी आपको 2% के यहाँ पे पेनल्टी देखने को मिलेगी। और यदि आप 3 साल के बाद 5 साल से पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो भी आपको 1% यहाँ पे कटौती देखने को मिलती है। और यदि आप 1 साल से पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो भैया आप पैसा नहीं निकाल सकते, यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता। एक चीज़ और समझते हैं, टैक्स का नियम। टैक्स कैसे क्या लगता है, ब्याज पर टीडीएस नहीं करता, यहाँ पे टीडीएस आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन 80C का लाभ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। ब्याज आपकी इनकम में जुड़कर टैक्सेबल होती है। जो भी आप अदर सोर्स से जो भी आप पैसा कमाते हैं, जो भी आपके महीने की इनकम बनती है, उसी के हिसाब से आपको टैक्स देना होता है। यह जो ब्याज है उसी में जुड़ जाती है, ठीक है। आप दोस्तों बात करते हैं पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम किन के लिए बेस्ट है, वो समझते हैं। जो रिटायर व्यक्ति हैं, सीनियर सिटीजन है, हाउस वाइफ हैं, या जो हर महीने सुरक्षित आय चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट मानी जाती है। तो देखा दोस्तों, MIS स्कीम के बारे में सारी चीज़ हमने आपको बता दी है। यदि आपका कोई डाउट है इसको लेकर के, कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आई है, आपके मन में कोई भी डाउट चल रहा है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।